नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कांग्रेस पार्टी पिछला विधानसभा चुनाव हर तरह के समीकरण उनके पक्ष में होने के बावजूद हार गई और उस हार के लगभग 1 साल होने को है। ज्यादातर कांग्रेस के नेता फील्ड से गायब हैं। बहुत से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, टिकटों के प्रबल दावेदार और बहुत से वो नेता जिनको टिकट भी पार्टी ने दी, वो भी अब पार्टी के लिए मेहनत करते नहीं दिख रहे। इसी बीच एक शख्स ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। प्रदेश की पार्टी ने उनको एक हलके की जिम्मेदारी दी चुनाव लड़ने के लिए। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन अब वो शख्स ना केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में ही कांग्रेस को मजबूत करने के संकल्प से निकल पड़े हैं। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से विपरीत हालातों में कांग्रेस की मजबूती के लिए निकल पड़े हैं ये नेताजी। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिला और सबसे बड़ा जिला जिसमें 7 विधानसभा की सीटें, हिसार में भले ही कांग्रेस पार्टी केवल 3 सीटों पर जीत पाई हो और चुनाव के बाद उसका एक प्रत्याशी चुनावी कांग्रेस को छोड़ चुका हो, और जब पार्टी के ज्यादातर वो नेता जो 2024 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की टिकट पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे, वो सब अपने घरों में बैठ चुके हैं। किसी ने पार्टी बदल ली, किसी ने हृदय परिवर्तन कर लिया, कोई इंतजार में है पार्टी बदलने के, और कुछ एक ऐसे हैं जो घरों में शांति से बैठ गए हैं। उसके बावजूद एक शख्स जिसको कांग्रेस पार्टी ने पहली बार टिकट दी और पहली बार की टिकट में अपने खुद के दमखम पर जिसने चुनाव लड़ा, भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पार्टी की मजबूती और राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हल्के से बाहर पूरे जिले में पार्टी का माहौल बनाने की ठान ली और नाम है अनिल मान, जिसको कांग्रेस पार्टी ने नड़वा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का काम किया। और उन हालातों में उन्होंने चुनाव लड़ा जब पार्टी के कई बड़े चेहरे उनके साथ इस चुनाव में नहीं नजर आए। कुछ एक चेहरे तो ऐसे भी रहे जिन्होंने मझधार में उनकी कश्ती छोड़ दी। उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। भले ही चुनावी परिणाम कुछ भी रहा, लेकिन पिछले लगभग 1 साल का जो समय बीता चुनाव के बाद, उस 1 साल में पूरे हिसार जिले में चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई चुनाव लड़ने वाला हो, चाहे जिनकी टिकटें कटी वो हो, चाहे कोई पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, एक शख्स जिसने कांग्रेस पार्टी को इलाके में जिंदा रखने का काम किया,
जिसने राहुल गांधी के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वो नाम अनिल मान है। अनिल मान ने नलवा से चुनाव लड़ा। उसके बाद अब उन्होंने ठान लिया कि पार्टी को ना केवल नलवा में मजबूत करना है, बल्कि पार्टी को हिसार जिले के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 जगह कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन 4 सीटों पर पार्टी हारी है, उनमें भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है। जिस नलवा से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां परिसीमन के बाद जब पहला चुनाव हुआ तब तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन उसके बाद कभी कांग्रेस नहीं जीत पाई। ना केवल अब वो कांग्रेस को नलवा में मजबूती प्रदान करने के लिए, बल्कि साथ लगते चाहे बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे आदमपुर हो, उकलाना हो, हांसी हो, नारनौंद हो, हिसार हो, यानी पूरा हिसार जिला, उसमें पार्टी की मजबूती के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस से पार्टी को मजबूती से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत हिसार में 2-2 जिला प्रधान बना दिए हों, लेकिन दोनों ही जिला प्रधान जब से उनको जिला प्रधानी दी गई है तब से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। और शहरी प्रधान बजरंग दास गर्ग, जो अक्सर कांग्रेस भवन में दिखते थे, उनको तो राहुल गांधी और आला कमान ने ऐसा शहरी जिला प्रधान बनाया, वो तो लगभग नदारद ही हो गए हैं कांग्रेस भवन से। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे कांग्रेसी हैं जो पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री तक रहे, पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन फिलहाल वो केवल नेता बदलने तक सीमित हैं, पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इन हालातों और इन परिस्थितियों में मजबूती के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान का संदेश लेकर के पूरे हिसार जिले के चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, अनिल मान ये ठान चुके हैं कि जब तक हिसार जिले में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में नहीं आएगी। ये कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई का उनको भी एहसास हो गया है। इसीलिए उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि अब हिसार के सभी 7 के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए वो हर शख्स से मिलने का प्रयास करेंगे, एक माहौल बनाएंगे कांग्रेस को लेकर के। और इस मिलन समारोह के तहत वो पिछले 1 साल से जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी जो कमियां हैं, वो जनता के सामने बताएंगे। और वो बताएंगे कि किस तरह से 10 साल जब कांग्रेस का राज था हरियाणा में और प्रदेश में, हरियाणा में और देश में, उस समय क्या क्या ऐसी योजनाएं लागू की गई जिनसे आम जनता को फायदा हुआ। अनिल मान युवा भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, जुझारू भी हैं, विपरीत हालातों में लड़ना जानते हैं। निश्चित रूप से वो इस इलाके में, पूरे हिसार जिले में कांग्रेस पार्टी को की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करने का काम करेंगे और भविष्य में कांग्रेस पार्टी का आला कमान भी उनकी इस मेहनत को देखते हुए उनको अच्छे पद पर कहीं ना कहीं सुशोभित करेगा। आप दर्शकों की क्या राय है? हिसार में कांग्रेस के बारे में आप क्या मानते हैं? हरियाणा के अलग अलग जिलों में कौन कौन वो कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं? और अनिल मान के बारे में आपका क्या मानना है? आप जरूर अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिखें। जो उन्होंने ये अभियान शुरू करने का मन बनाया है पूरे हिसार जिले में, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें।
अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।